इस्लामिक कम्युनिटी के परिवार आज रो रहे हैं गौ माता के लिए। इस्लामिक कम्युनिटी के परिवार आज रो रहे हैं गौ माता के लिए। और देखिए एक भरोसा एक मुसलमान भाई को हिंदू भाई की ओर से केवल एक है कि अब सीएम राहत कोष से भी और इनको गरीबी नियंत्रण रेखा के नीचे घर दिलाने का। देखिए गौ माता के इस तरह तड़प के मृत्यु हो रही है और तमाम इस्लामिक कम्युनिटी है, गौर से देखिएगा तमाम इस्लामिक कम्युनिटी, और फिर आप कहते हैं कि भारत अलग है। ये आपको सोचने की जरूरत है जो लोग उंगली उठाते हैं। जय हिंद जय भारत में रेबल सदानंद पति। और इस वक्त मधुपुर में और जिस पीड़ित घर में मैं हूँ, आप चारों तरफ जले हुए मकान के हिस्से देख सकते हैं और गौवंश भी जले हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे आने का दो तात्पर्य आप लोगों के बीच। सबसे बड़ा कष्ट उस परिवार का है जिन्होंने इतना कुछ खोया है, बिल्कुल। और उससे भी बड़ा एक मैसेज यहाँ पे गया है कि जो लोग हिंदू मुसलमान का विवाद करते हैं देश के कोने कोने में, उनके जैसे लोगों को ये चीज देखना चाहिए कि ये गौवंश प्राय मृत अवस्था में अभी जीवित है पर बहुत ही दुखद स्थिति में, लेकिन उनके लिए हर इंसान आंसू बहा रहा है। और वो मुसलमान भी है, वो हिंदू भी है। तो एक परिचय जाता है कि जब आप गलतफहमी पालते हैं किसी के लिए, ऐसे गलतफहमी भगवान और खुदा के वास्ते मत पाला कीजिए, क्योंकि जब कोई जानवर को अपने घर में रखता है तो वो जानवर नहीं रह जाता, वो परिवार का एक हिस्सा हो जाता है। अकेले हम नहीं है केवल कि हम हिंदू हैं तो केवल हम ही गाय की रक्षा करते हैं। आपको देखना होगा कि जो भी इसे पालते हैं वो उतनी भावना रखते हैं। और ये गांव उसका उदाहरण है मधुपुर, जहां मैं हूं इस वक्त। मेरे साथ यहाँ की जो वर्तमान एमएलए है शाइना जी, वो भी है। मैं यहाँ किसी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं आता, मैं उनके घर जाता हूँ जिनके घर में कोई दिक्कत होती। 24 घंटे हम इसी काम में होते हैं। केवल एक बात आप लोगों से बोलूंगा दोस्तों, जब मैंने उस व्यक्ति का आंसू देखे जो कि इस्लामिक कम्युनिटी से मुसलमान है और वो गौ माता के लिए जिस तरह चीखे मार के रो रहे थे, तो ये पता चलता है कि प्यार जो वो धर्म जाति और रिलीजन को नहीं, मजहब नहीं देखता, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को देखता। मेरे इर्द गिर्द का माहौल आप, मैं चाहूंगा कैमरे से आप दिखा दें, अत्यंत ही साधारण लोग हैं और जिनका घर जल जाए, आप देख सकते हैं टीन के खप्पर, और यही उनकी जीवन भर की जीविका थी। और फिर भी जब लोग आपस में द्वंद्व करते हैं, विशेष तौर पे बंगाल में जब हम लोग हिंदू मुसलमान सुनते तो बड़ा कष्ट होता है। वक्त है कि इन चीजों से अब हम बाहर निकले और वक्त है कि एक दूसरे को पहचाने, क्योंकि मेरे साथ जो छोटे बच्चे भी और भाई भी खड़े हैं, इनका मजहब मेरे मजहब से नहीं मिलता होगा, लेकिन इनका दिल मेरे दिल से और इनका विचार मेरे विचार से मिलता है। आइए मेरे साथ आ सकते हैं। क्यों भाई साहब, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं गलत नहीं। मेरा नाम नाजबुल शेख है। हमारा यहाँ पर पीड़ित लोग है। ये आग लगी कैसे? ये आग उन्होंने से लगी है। अच्छा। उन्होंने जो खाना बनाते हैं जिससे चूल्हा इसके बदले में देखे। इसका हाल एक कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ पर खाना सब जल गया, यहाँ पर कुछ नहीं है। इसका जो सरकार देखिए सीधी एक बात बोलो, ये जो डिजास्टर है, ये जो भाई आपको दिखा रहे हैं, बेसिकली ये डिजास्टर है। और जब किसी के परिवार में इस तरह की दुर्घटना हो जाए जिससे पूरा परिवार वंचित हो जाए रोजी रोटी और छत के लिए, ये रोटी कपड़ा और मकान के एग्जिस्टेंस, कोई आपसे 15 लाख नहीं मांग रहा, कोई जुमला नहीं मांग रहा है, बेसिक चीजें मांग रहे जो हमारी बुनियादी चीजें। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। गौवंश को देखा, लेकिन जैसे शेख साहब ने बोला, शेख साहब इस्लामिक और मुसलमान कम्युनिटी से मैं एक हिंदू, लेकिन मैंने केवल एक बात यहाँ के देखा जो तमाम भारत को अब मैं जरूर दिखाऊंगा और आज ही दिखाऊंगा कि यहाँ मजहब नहीं है, गाय के बीच और बकरे के बीच कोई मजहब नहीं है, सब प्यार करते, सब स्नेह देते। तो इस तरह का दुष्प्रचार बंगाल में आके भी बंद कीजिएगा। प्रत्यक्ष उदाहरण को दिखाने के हमें और कोई उदाहरण आपको देने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा आपके चैनल और विभिन्न चैनल, IVP न्यूज, जितने भी चैनल हैं और मेरे फाउंडेशन की ओर से, कि लोगों को महसूस हो कि इस देश में सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना, वो बेसिक और बुनियादी ढांचों को है। एक गरीब केवल इतना ही सोचता है, पैसे नहीं चाहिए, बस उसका घर किसी आपदा से या विपदा से ना फंस जाए। आज जिस परिवार के साथ ये बीता है, उनके लिए मैं SDM से भी मिलूंगा और गवर्नर से भी मिलूंगा, धनखड़ जी से मैं अवश्य मिलूंगा, अवश्य, क्योंकि उनका अधिकार है। अगर कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा। बेशक ये चुनाव का दौर है, लेकिन उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, उसके जो जीवन भर की कमाई गौवंश वो चले गए। आप देख रहे थे किस तरह फुट फुट के रो रहे थे। तो उनका हक दिलाने के लिए रेबल फाउंडेशन आप लोगों से रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग भी इस वीडियो को गवर्नमेंट
तक आला अधिकारियों तक अवश्य जरूर। कभी केवल एक रिक्वेस्ट है कि आप भी इस गांव के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और हम इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। जिस औरत के साथ हुए वो शायद उनके घर वाले भी नहीं है शायद, हाँ, घर वाले भी वहाँ पर है। जी है ना, उनके घर वाले भी आप जो देख रहे थे भी यहाँ पे नहीं है, मतलब वहाँ पे आपने देखा किस तरह से रोना उनका चल रहा था। इस वक्त जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से इस परिवार का मदद करें। यहाँ ना तो कांग्रेस की बात है ना टीएमसी की बात है, यहाँ केवल इंसानियत की बात है। किसी गरीब का घर जलाए, किसी का घर जलाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जो नहीं आएंगे उन्हें कैसे लाना है वो रेबल को आता है, वो मैं जानता हूँ कैसे आना है। पद पे होना जरूरी नहीं है, पद पे रह के काम करना जरूरी है। अगर इस दौर में भी आप खड़े नहीं है तो फिर आपको पद में रहने की जरूरत